हाय हाय, तौबा परवरदिगार। अरे भैया मैं ना पी सकूं, ये चाय बनाई है आई इतनी कड़क कि कड़वी जहर और फिर चीनी। अरे सलमा, तुम मानो या ना मानो, मगर ये मैं सच्ची बात कह रही हूँ। हाँ, तुम्हारी लड़की नीलोफर पे जरूर कोई बंदिश कराई गई है। अरे बुआ, ये क्या कह रही हो? यही बात है सलमा बेगम। अरे सारी उम्र का तजुर्बा है मेरा रिश्ते कराने का, और तुम्हारी नीलोफर तो गई कोई 26 से ऊपर की होगी। अरे मैंने तो 45 और 50 साल की औरतें भुगताई हैं। बुआ, अल्लाह के बाद मुझे तुमसे ही उम्मीद है। अरे मुझे तो लगता है कि तुम्हारे खानदान में ही तुम्हारी बेटी से हसद करने वाले मौजूद हैं। वरना तुम खुद सोचो सलमा बेगम कि लड़के वाले रिश्ता लेके आते हैं और वापस पलट जाते हैं। हाय, मैं तो कहती हूँ कि अगर यही हाल रहा ना तो तुम्हारी लड़की सारी उम्र घर पे ही बैठी रहेगी। हाँ नहीं तो। अल्लाह ना करे बुआ, ऐसी बातें तो मत करो। कोई तो हल होगा, मैं हर शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। बस तुम हमें इस मुसीबत से निकालने की कोशिश करो। आए धीरज रख, धीरज। एक तो सलमा तू हमेशा हथेली पे सरसों जमाने के चक्कर में लगी रहती है। पीर साईं जो हैं वो क्या फारिग बैठे हुए हैं कि हम जब जी चाहे मुंह उठा के उनके पास चल पड़े और वो हमारी बात सुन लें? अरे भाई, उनसे तो वक्त लेना पड़ेगा। मैं कुछ करती हूँ। बुआ, ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो और तुम पीर साहब से वक्त ले लो। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। अम्मा! अरे वालेकुम अस्सलाम। आजा बेटी आजा। आ सलमा, अरे देख रही हो सलमा बहन इस लड़की की आदम बेजारी और चिड़चिड़ाहट? अरे ये सब असरात का नतीजा है भाई, तुम मानो या ना मानो। हाँ नहीं तो। ये चेन कहाँ से आई? इतनी कीमती चेन है, सोने की है ना? भाभी तुम भी कमाल करती हो। ये चेन तुम्हें कहाँ से सोने की लग रही है? और बार बार ये सवाल क्यों पूछती हो कि ये कहाँ से आई? भाई एक ही तो दोस्त है मेरी, वफा, उसकी अम्मी लाई स्विट्जरलैंड से। कमाल है, लग तो सोने की रही है। हाँ भाई, स्विट्जरलैंड से आई है, कोई तो खास बात होगी ना? दानिश बता रहा था कि तुमने मलिक ज्वेलर्स से कोई सोने की चेन बनवाई है। उनका बेटा दानिश का दोस्त है, तो उसने बातों बातों में जिक्र कर दिया था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इतना महंगा तोहफा किसको देने की हिम्मत हुई है तुम्हारी? डैड, आपको तो बताया था शर्जील की बहन की शादी थी। शर्जील मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब मैं कोई छोटा मोटा गिफ्ट देते हुए अच्छा लगूंगा? फॉर गॉड सेक्स डैड, अब 20-25 हजार के गिफ्ट के पीछे आप इंक्वायरी खोलने बैठ गए हैं। क्या हो गया है आपको? अब शर्जील की बहन की शादी पे इतना कीमती तोहफा तो देना बनता है ना हमारी तरफ से। किस चीज की कमी है हमें जो हम बच्चे से पैसे पैसे का हिसाब लेना शुरू कर दें? मुझे ऐसा लगता है कि तैमूर भाई तुम में इंटरेस्टेड हैं। जब उन्होंने तुम्हें पहली बार देखा, और तुम्हें कैसे बताऊं, ऐसा ना हो कि तुम बुरा मान जाओ। इतनी अच्छी दोस्त तो मेरी, नाराज मत हो जाना मुझसे। तैमूर भाई तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। इस एहसास की बच्ची का तो मैं अभी पूछती हूँ। मुझे बताए बगैर छुट्टी कर ली। ये किसका नंबर है? आपकी चाय। हेलो, हाँ जी बात कर रहा हूँ। हाँ, एहसास घर पर है और बिल्कुल ठीक है। एहसास से आज कॉलेज में मुलाकात नहीं है।
हेलो। एहसास, तुमने मुझे बताया भी नहीं। और हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो, मैं कल तुमसे कॉलेज में बात करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। एहसास, रुको। मेरी तरफ देखो। जी भाई। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कैसी गड़बड़? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। ये वफा का नंबर है ना, जिससे वफा ने अभी खुद कॉल की थी? और ये टेक्स्ट मैसेज का क्या मतलब है? उसी के नंबर से है। मैं जानता हूं कि तुम कुछ जानती हो, और अगर सब कुछ नहीं जानती तो इतना तो जानती हो कि मुझे इस किस्म की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। तुम मेरी छोटी बहन और वो तुम्हारी दोस्त। मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगा कि मेरी छोटी बहन की दोस्त इस सोच की मालिक हो। और बेहतर होगा अगर तुम उसे समझा दो कि सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान पढ़ाई पर रखे। जी भाई। अल्लाह का शुक्र है बच्चा तुम्हें। वफा की बच्ची है ना, आज मेरा भांडा फोड़ देती। ये लड़की बहुत तेज है। एहसास के बोलेपन का फायदा उठाकर उसे इस्तेमाल कर रही है। शायद इस क्लास की लड़कियों को एडवेंचर के तौर पर लड़कों को एसएमएस और फोन करने की आदत होती है। मुझे एहसास को वफा के ट्रैप से निकालना होगा।